एक लड़का शांति से अपने रूम में बैठा होता है, आंखें बंद और गहरी सांसें लेता हुआ। पर पीछे से एक आवाज आती है, ओए संभव, आज ब्रेड लेके आएगा कि नहीं? उसके बाद उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन साउंड्स आ रही होती और बाहर से कंस्ट्रक्शन की धीरे धीरे ये सारी आवाजें तेज होती जाती और संभव के दिमाग में चल रहे थॉट्स एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे होते। वो बहुत ज्यादा अपने दिमाग को स्टेबल करने की कोशिश करता रहता है, पर आखिरकार वो अपनी आंखें खोलता है और इरिटेशन के साथ खड़ा होता है और वही लाइन बोलता है जो हम सबने कभी ना कभी बोली होती है, यार मेरी जिंदगी में तो 2 मिनट का भी सुकून नहीं है। ये सिर्फ संभव की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो शांति और सुकून को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं थक चुका है। आप हिस्ट्री उठाकर देखो, चाहे रामायण का युग हो या गौतम बुद्ध का समय, चाहे इंडस्ट्रियल एरा हो या आज का डिजिटल दौर, हर जनरेशन ने सिर्फ एक चीज ढूंढी है, शांति और सुकून। बस पहले फर्क सिर्फ इतना था कि पहले के लोग सुकून पाने के लिए जंगल, गुरुकुल और वनवास चले गए, और आज हम अपना सुकून नोटिफिकेशंस के बीच ढूंढ रहे हैं। और शायद इसी वजह से हम हर रोज नया तरीका ट्राई करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन एप्स हो या फिर मोटिवेशनल वीडियोस, कोई मॉर्निंग रूटीन या फिर पॉजिटिव कोट्स। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जब रात को इंस्टेंट काम डाउन टेक्निक पर एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो मैंने अपनी वर्कशॉप में हजारों पार्टिसिपेंट्स को दिया है, और इस फ्रेमवर्क को यूज करने के बाद उनका कहना है कि उनको ऐसी नींद आती है जो सिर्फ एक पीसफुल माइंड को आ सकती। उनकी जिंदगी में चल रहा बैकग्राउंड नॉइज धीरे धीरे म्यूट होने लग गया इस फ्रेमवर्क को यूज करने के बाद। और मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सुकून देने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको उस सुकून से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उससे रूबरू कराऊंगा जो शायद पहले से ही आपके अंदर बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसको पहचानो। लेकिन जब आप ये जान लोगे कि कैसे समझे अपने सुकून को, क्यों हम पीसफुल स्टेट में नहीं रह पाते और कैसे उस पीसफुल स्टेट को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, कैसे उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके बाद आप लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखोगे। आप हर वक्त खुश रहते हुए अपनी लाइफ में हर एरिया में ग्रो करोगे, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो आपका करियर। एक ऐसा पीसफुल स्टेट जिससे आपकी कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदलेगी, आपका फियर कॉन्फिडेंस में और आपकी स्ट्रगल ग्रोथ में। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और पिछले 15 साल से मेरी हर वीडियो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बुक्स, पॉडकास्ट, सबका एक ही पर्पस है, टू हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। जो भी मैं सीखता हूँ, कॉर्पोरेट्स में सिखाता हूँ, वो सब इन वीडियोस के थ्रू आपको बताता हूँ, और आज की वीडियो का भी यही पर्पस है। तो शुरू करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के साथ, क्या आप अभी सुकून में हो? चलो इसको पता करते हैं क्विज के साथ। मैं कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा और आपको आंसर करना है हाँ में या ना में। अगर आपका कोई काम हो जाए तो आपको सुकून मिलेगा, हाँ या ना? अगर काम से अचानक कई दिन की आपको छुट्टी मिल जाए तब आप शांत फील करोगे, हाँ या ना? अगर आप हफ्ते में एक बार किसी रेस्टोरेंट जाकर या मूवी देखकर या बाहर जाकर किसी भी तरीके से एंजॉय करते हो तो क्या आप इंटरनली रिलैक्स्ड फील करते हो, हाँ या ना? और अगर आपको कुछ महीनों में एक अच्छी ट्रिप मिल जाए तो क्या आप अंदर से शांत महसूस करोगे, हाँ या ना? अब अगर आपने इन चारों ऑप्शंस का आंसर हाँ में सोचा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सुकून के नाम पर कुछ और ही कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि सरप्राइजिंगली, चाहे कोई वीकली मूवी हो या कैफे विजिट हो, कोई वेकेशन हो या फिर एक अच्छी छुट्टी हो, इन सब के बाद ऐसा कभी नहीं होता कि आपको दोबारा स्ट्रेस, क्योस या थकान महसूस ना हो। मतलब ये सब एक्चुअली में आपको परमानेंट इनर पीस नहीं बल्कि एक टेम्पररी पॉज देता है। और गलत नहीं है, ये टेम्पररी पॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉज जरूरी है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ट्रैफिक में जब रेड सिग्नल मिलता है तो गाड़ी रुकती है पर उसका इंजन ऑन रहता है। मतलब इन पॉजेस के चक्कर में ना हमारे लिए स्ट्रेस नॉर्मल होने लग जाता है। जैसे शाम को हर रोज टायर्ड फील करना नॉर्मल है, सोने से पहले हजारों ख्याल दिमाग में आने रोज की तो बात है, पूरे हफ्ते आराम के लिए उस वीकेंड की वेट करना नॉर्मल हो चुका है। पर अब एक बार मेरे सवाल को दोबारा याद करो। मैंने टेक्निकली आपसे ये नहीं पूछा कि आप कितनी ब्रेक्स लेते हो या आपकी जिंदगी सही चल रही है, नहीं। एक्चुअल में सवाल क्या है? एक्चुअल में सवाल है कि आप हर रोज सोने से पहले खुश हो, अपने दिन को लेकर सेटिस्फाइड हो? क्या लाइफ की प्रॉब्लम्स और क्योस में भी आपका मन
इंटरनली शांत और खुश होता है? क्या आप अपने रिलेशंस को लेके अंदर से सुकून, सेटिस्फाइड फील करते हो? अब अगर इन सवालों का जवाब ना है तो शायद आप समझ चुके होंगे कि इनर पीस से हम दूर हैं। अब हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार ये तो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमें सुकून नहीं मिल रहा। अगर अच्छा पैसा हो, लाइफस्टाइल बढ़िया हो, सक्सेसफुल लाइफ हो और काम का स्ट्रेस ना हो तो भाई हम तो सुकून में ही होंगे ना। इन सब चीजों के ऊपर ना जब मैंने रियल वर्ल्ड का डेटा देखना शुरू किया तो रियलिटी जो थी ना वो इतनी शॉकिंग थी कि पीस को लेकर जो मेरा अपना बिलीफ था वो भी चेंज हो गया। और यहीं पे आता है मेरा दूसरा सवाल, ह्यूमंस पीसफुल फील क्यों नहीं करते? एमिनेम का एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, Money doesn't buy happiness. It buys crazy ass happiness. एंड डेफिनेटली ये सच है। पैसा काफी कुछ सही कर देता है वैसे भाई यार, ये चीज तो मैंने देखी है। I don't chase money, but I would advise everybody to love money. इसमें ना कोई डाउट नहीं है कि अच्छा पैसा कमाने के बाद आप अपने मन का घर, अपने मन की गाड़ी, अच्छा स्टेटस, सोसाइटी में रिस्पेक्ट और वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपको खुशी दे। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या बहुत अच्छा पैसा और स्टेटस आपको सुकून भी दे सकता है? मजनू भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। इनफैक्ट अगर सच में पैसा सुकून देता तो इलॉन मस्क ये कभी नहीं कहते Not as much fun being me as you'd think. I'm not sure I want to be me. मतलब कोई और तो क्या, वो खुद अपने जैसा बनना नहीं चाहते। और इसका रीजन है उनकी लाइफ में सुकून ना होना। उनकी बेटी ने 2018 में कोर्ट में एक पेटिशन डाली कि अब वो अपने फादर के साथ किसी भी तरह का बॉन्ड रीजन बना उनकी डेथ का। ओवरऑल ना ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जो ये दिखाते हैं कि फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कितनी शोहरत है, आपका क्या स्टेटस है, ये सब आपको इनर पीस नहीं दे सकता। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज के मॉडर्न टाइम पे जब लोग जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, फिर क्यों वो सुकून के लिए तरसते हैं? तो चलो अब आपकी इमेजिनेशन को थोड़ा काम पे लगाते हैं। सोचो आपको एक बिल्कुल खाली शांत रूम में बिठा दिया जाए, ना फोन, ना म्यूजिक, ना कोई स्क्रीन, बस आप और आपके खुद के थॉट्स। लेकिन आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। एक चीज और है आपके साथ, एक बटन है जिसका काम है आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक देना अगर आप उस बटन को प्रेस करते हो। अब लॉजिकली कौन ही अपने आप को शॉक देना चाहेगा? जब ऑप्शन हो बस शांति से बैठो तो क्यों बटन दबा के खुद को शॉक देना? पर जब ये सब रियल में हुआ ना तो साइंस का जवाब लॉजिक से बिल्कुल अलग था। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर टिमोथी डी विल्सन और उनकी टीम ने यही एक्सपेरिमेंट रियल वर्ल्ड में कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने 55 लोगों को एज अ पार्टिसिपेंट बुलाया और उन्हें ये पूरी सिचुएशन ब्रीफली एक्सप्लेन करी। टास्क ये था बस उनको ना 15 मिनट के लिए उस रूम में शांति से बैठना है। पर इसका रिजल्ट ये निकला कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर 67% मेन और 25% वुमेन ने वॉलंटरली खुद को इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। कारण क्या है? वो अपने खुद के थॉट्स के साथ अकेले बैठ ही नहीं पाए। उन्हें पता था इससे शॉक लगेगा, फिर भी उन्हें वो करना ज्यादा सही लगा एज कंपेयर्ड शांति से बैठे रहना। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों खुद के दिमाग को शांत कर पाना, पीसफुल रख पाना इतना मुश्किल है? इवन आज से 5000 साल पहले भी महाभारत एरा में अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसी को लेकर सवाल किया था। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक अर्जुन ने पूछा था, मेरा मन बहुत चंचल है, अशांत, ताकतवर और जिद्दी है, मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा। तब भी यही प्रॉब्लम थी। तो अब जब मैंने इस सवाल पर मॉडर्न ह्यूमंस को लेकर रिसर्च करी तो मुझे 4 मेन रीजन मिले जिनकी वजह से हम चाहकर भी सुकून में नहीं रह पाते। ऑफ कोर्स हम फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे, लेकिन जब आप ये सिर्फ 4 रीजन सुन रहे होगे ना, इनको समझ रहे होगे, आपको लगेगा क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी। और किसी रीजन पे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप खुद को एक बाहर के नजरिए से देख रहे हो। आप अपनी बॉडी से बाहर जाके खुद को देख पाओगे। पहला जो रीजन है ना वो है स्टिमुलेशन एरा। अभी जिस स्टडी की मैंने बात की थी ना, जहां पे लोग चाहकर भी खुद को शांत नहीं बिठा पाए, उस पूरी रिसर्च में डॉक्टर टिमोथी ने जब ओवरऑल रिजल्ट्स को एनालाइज किया और फाइनल कंक्लूजन निकाला, वो ये था कि इस तरह से शांत ना बैठ पाने का सबसे बड़ा रीजन है आज का हैवी स्टिमुलेशन वर्ल्ड, मतलब के सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शंस। पर सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट कब हुआ? 2014 में, मतलब आज से लगभग 12-13 साल पहले, जब ना तो सोशल मीडिया इतना बूम पर था और ना ये स्मार्ट गैजेट्स का एरा था।
पर आज जब ग्लोबली 84% लोगों के पास स्मार्टफोन है और उसमें से 65% लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में सोचो ये एक्सपेरिमेंट अगर दोबारा किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। जहां ऑन एन एवरेज हर इंसान हर 15 मिनट में अपना फोन चेक करता है, कोई कुछ खाने को ढूंढने के लिए, तो कोई नया सामान मंगवाने के लिए, कोई राइड बुक करने के लिए, तो कोई क्या मैक्सिमम लोग टाइम पास करने के लिए। और आज हम लिटरली अपनी हर एक नीड, जरूरत, टाइम पास, हर चीज के लिए इस डिवाइस पर डिपेंडेंट हो गए और एआई के बाद तो अपने डिसीजंस भी खुद नहीं ले पा रहे। अब सोचो ऐसे में अगर वो एक्सपेरिमेंट हुआ तो खुद को शॉक देने वाले लोगों का परसेंटेज कितना होगा। और यही रीजन है कि क्यों आज 78% लोग ये मानते हैं कि सोशल मीडिया उनकी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट और अफेक्ट करता है। नो डाउट कि स्टिमुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन जिसकी वजह से हमें सुकून नहीं मिलता, कॉमनली सबसे सुनते हैं, वो है वर्क कल्चर। अब ऐसा तो है नहीं कि काम करना लोगों ने अभी शुरू किया है। आज से 20-30 साल पहले भी लोग जॉब करते थे, कोई ना कोई काम करते थे, पर वो आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुकून में थे। दो रीजन क्लियरली समझ आते हैं हमारे वर्क कल्चर में। पहला कि 60 से 70% लोग तो इस चीज की स्ट्रेस में है क्योंकि जॉब नहीं है। अभी अगर रीसेंट डेटा देखें तो 2025 में एसएससी एग्जाम में अराउंड 2400 सीट थी और 29 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। वही रेलवेज एनटीपीसी एग्जाम की बात करें तो 11,500 वैकेंसीज पर 1.25 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुई थी। और अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो वहां सिचुएशन और वर्स है। 60% से ज्यादा लोग अपने एक्सेसिव वर्कलोड, डेडलाइंस और इनसिक्योरिटी की वजह से पीसफुल फील नहीं करते। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं। एम्प्लॉइज से जब ये पूछा गया कि वो हाई पेइंग जॉब चूज करेंगे या वर्क लाइफ बैलेंस, तो सिर्फ 27% ने कहा हाई पेइंग जॉब, 83% ने सेकंड ऑप्शन चूज करी वर्क लाइफ बैलेंस। अब इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि अच्छी लाइफ बिताने के लिए हमें अच्छा काम, अच्छी जॉब की नीड होती है, पर इसके पीछे जो हम स्ट्रेस के साथ, इनसिक्योरिटीज के साथ भाग रहे हैं, इसमें लोगों की भी गलती नहीं होगी क्योंकि कल्चर ही ऐसा हो गया। कल्चर ही इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। आज के टाइम पे अगर कोई कुछ देर के लिए फ्री बैठ जाए ना, तो लोगों के अकॉर्डिंग वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर कोई काम को साइड रखकर खुद को रेस्ट दे, बिना कुछ किए बस आराम करना चाहे, तो टेक्निकली उसको लेजी कहा जाता है, नकारा कहा जाता है। अगर आप लोगों के सामने शांत बैठते हो, कम इनपुट्स रखते हो, तो आपको लेस प्रोडक्टिव माना जाता है। हर वक्त काम करते रहना, काम पसंद नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, दुखी होकर कर रहे हैं, और वो दुखी होते हुए हर वक्त काम करते रहना, बचे हुए टाइम में सोशल मीडिया करना और बच गया टाइम तो ओवर थिंकिंग करते रहना, ये सब बड़े रीजंस हैं कि आप दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन को आप रेस्ट ही नहीं दे रहे, तो सुकून कैसे मिलेगा। अब जब दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड और इंपॉर्टेंट मशीन की बात हो रही है, जब इसकी बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि सुकून ना मिल पाने का कारण सिर्फ बाहर की डिस्ट्रैक्शंस या कल्चर नहीं है, बल्कि आपका खुद का अपना दिमाग भी है। वही सवाल जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि क्यों हमारा दिमाग ही हमें शांत नहीं होने देता, और इसका जवाब जुड़ा है हमारे दिमाग की बनावट से। थर्ड रीजन, हमारे ब्रेन की एवोल्यूशन। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, उस टाइम पे शांति और सुकून मिलने का मतलब होता था सेफ्टी, जीने के लिए जंगली जानवरों से बचने का डर और फिक्र। अब इस वजह से ह्यूमंस को परमानेंटली अपने दिमाग को अलर्ट मोड पे रखना पड़ता था, चौकन्ना रखना होता था। इवन डेटा के अकॉर्डिंग भी अर्ली ह्यूमंस में जो लोग ज्यादा अलर्ट, ज्यादा रेस्टलेस और ज्यादा हाइपर अवेयर थे, उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा होते थे। इनफैक्ट साइंस ने भी बोला है कि हमारे ब्रेन का एमिगडाला, मतलब वो पार्ट जो इमोशंस कंट्रोल करता है, वो हजारों सालों से इसी काम के लिए ट्रेंड है। थ्रेट को डिटेक्ट करना, बॉडी को अलर्ट रखना, रिएक्शन के लिए रेडी रहना। एक लाइन में बोलूं तो हमारे ब्रेन का एक मेजर इमोशन है अलर्टनेस, हमेशा एक्टिव रहना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम हमारे आज के ब्रेन में है, प्रॉब्लम हमारी एग्जीक्यूशन में है। क्या बोल गया मैं ये कि प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी एग्जीक्यूशन में। एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं। सोचो जैसे घर में ना वो एक स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, उसका काम क्या है? उसका सिर्फ एक काम है, डेंजर डिटेक्ट करना। जब भी कभी हीट मिले तुरंत एक्टिव हो जाओ। अब प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम तब होगी अगर वो स्मोक डिटेक्टर हर बार, इवन आप चाय बना रहे हो तब भी वो बजने लग जाए। कहीं आग नहीं लगी फिर भी अलार्म बज रहा है, कुछ नहीं हुआ खास फिर भी अलार्म बज रहा है, छोटी छोटी चीजों पे अलार्म बज रहा है। एग्जैक्टली यही हाल है ना हमारे आज के ब्रेन का। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन एवोल्यूशन इतना स्लो है कि लास्ट 10,000 से 20,000 सालों में
हमारा इमोशनल ब्रेन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहा है। इसीलिए दिमाग आज भी वहीं पे है, बस सराउंडिंग बदली है। और इसका रिजल्ट ये है कि आज जब कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, फोन साइलेंट, काम खत्म, कोई डिमांड नहीं है, तो ब्रेन उस साइलेंस को बग समझ लेता है। उसे लगता है कि अलर्ट क्यों नहीं हूं, मूवमेंट कहां है, इनपुट क्यों नहीं आ रहा कोई। इसलिए ब्रेन खुद ही कुछ क्रिएट कर लेता है, रैंडम थॉट्स, कोई एंजाइटी, कोई पास्ट की बात, कोई फ्यूचर की वरी, कोई ना कोई थॉट की बम्बार्डमेंट कर देता है। या फिर चल स्क्रॉल कर ले, कुछ फोन पकड़ ले, कुछ स्क्रॉल कर ले। क्यों? क्योंकि इस ब्रेन को कुछ चाहिए। तो क्या हम चाहकर भी अपने ब्रेन को शांत नहीं कर सकते? नहीं। आज के टाइम पे तो आप बालों से लेकर अपने चेहरे, हर चीज को अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज और अपग्रेड कर सकते हो। तो अपने ब्रेन को भी हर सिचुएशन में पीसफुल क्यों नहीं रख सकते? उसको भी हम ट्रेन कर सकते हैं। हम उस तरफ जाएंगे, हम सोल्यूशन पे आएंगे, फ्रेमवर्क पे आएंगे। लेकिन अगर हमने फोर्थ रीजन नहीं समझा ना, तो ब्रेन की बायोलॉजी कितनी भी बदल लो, आसपास की सिचुएशन कितनी भी बदल लो, या अपना काम कितना भी बदल लो, पीस नहीं मिलेगा। फोर्थ रीजन है थॉट्स की कंपाउंडिंग। एक लैब का सीन, रूम में सिर्फ एक टेबल है, एक चेयर और सामने एक साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कहते हैं अगले 5 मिनट तक आपको एक चीज बिल्कुल नहीं सोचनी। वॉलंटियर पूछते हैं क्या? साइंटिस्ट कहते हैं व्हाइट बियर। वॉलंटियर आंखें बंद करता है और उसी मोमेंट पर एक सफेद भालू उनके दिमाग में घूमना शुरू कर जाता है। वो खुद से कहता है नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। पर जितना वो खुद को मना करता है, उतना ही वो व्हाइट बियर और क्लियर होता जाता है। ये था साइकोलॉजिस्ट डेनियल वेगनर का फेमस व्हाइट बियर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 1987 में ये स्टडी पब्लिश की थी, जहां पार्टिसिपेंट्स को 5 मिनट तक व्हाइट बियर के बारे में नहीं सोचने को बोला गया था। Try not to think of a white bear. और जितनी बार किसी के थॉट में व्हाइट बियर दिखेगा, उसको बेल बजानी थी। और रिजल्ट यह आया कि पार्टिसिपेंट्स ने एवरेज हर मिनट में मल्टीपल टाइम्स बेल बजाई। Okay. And for the next few minutes. Okay. और जब उन्हें बाद में बोला गया ना कि अब व्हाइट बियर के बारे में सोचो, तो जिन लोगों ने पहले सप्रेस किया था, उन्होंने अब और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से उस बियर को इमेजिन किया। इस फिनोमिना को बोला गया था आयरनिक प्रोसेस थ्योरी। मतलब जितना हम किसी थॉट को पुश करेंगे, उतना ही वो रीबाउंड करेगा। ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये ह्यूमन माइंड का ब्लूप्रिंट था। क्योंकि रिसर्च ना यही नहीं रुकी। 1996 में एक मेटा एनालिसिस, मतलब मल्टीपल स्टडीज के कंबाइंड डेटा ने शो किया कि थॉट सप्रेशन, थॉट को दबाना शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हीं इनर थॉट्स को और बढ़ाता जाता है। मतलब कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो जब हम किसी थॉट को फोर्सफुली दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो लगता है यस हम जीत गए, लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग उस थॉट पर नजर रखता है और कुछ टाइम बाद वही थॉट और ज्यादा बार और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वापस आता है। अब ऑब्वियसली चाहे तो आप सोशल मीडिया बंद कर लो या फिर अपनी बायोलॉजी को इग्नोर कर दो, पर लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो खत्म नहीं होती ना, और उनकी वजह से जनरेट होते हैं व्हाइट बियर्स। किसी का व्हाइट बियर हो सकता है पास्ट का कोई ऐसा ब्रेकअप, किसी का व्हाइट बियर हो सकता है जब किसी के सामने कोई अपनी इंसल्ट हुई, किसी का कोई फेलियर, करियर का फेलियर। जेलसी हो सकती है, जेलसी होती है, हम उसको एड्रेस नहीं करते, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमें जेलसी है अंदर से। या फिर खुद से खुश नहीं है, पर उस चीज को एड्रेस भी नहीं कर रहे। हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं इनसे भागने की, ना सोचने की, मूव ऑन करने की, बी पॉजिटिव कहने की, या फिर स्ट्रांग बनने की। लेकिन सच में ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता। कारण इमोशंस डिलीट नहीं होते, वो पोस्टपोन हो जाते हैं। अब ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि सुकून ढूंढने के लिए ना मेडिटेशन शुरू कर देता हूं, पर 3 दिन में उनकी छूट जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे वो चुप बैठते हैं, अंदर का पेंडिंग डेटा रीलोड होने लग जाता है। आपका ब्रेन वापस उन्हीं इमोशंस को, थॉट्स को रीप्ले करने लग जाता है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को खाली बैठने की ट्रेनिंग तो दी नहीं है। तो कैसे मेडिटेट करोगे? ऑफ कोर्स आपको ये जवाब मिलेंगे लास्ट चैप्टर में, लेकिन उससे पहले जिस चीज की वजह से आप यहां तक वीडियो में आए हो और जो चीज आप ढूंढ रहे हो, क्या आप पूरी तरह से उसको जानते भी हो? डू यू रियली नो पीस है क्या, होता क्या है, व्हाट एक्चुअली पीस इज? कई साल पहले ना एक आम इंसान अपनी बिजी लाइफ, काम धाम और शोर से भरी जिंदगी छोड़कर पीस की तलाश में निकलता है, ये जानने के लिए कि आखिर सुकून होता क्या है, कहां मिलता है, और कौन सी वो चीज है या कौन सा वो काम है जिसको करने से इंटरनल पीस मिलेगा।
वो अपने घर से कई मील दूर तक जाता है, कई ऋषि मुनि गुरु साधुओं से मिलता है, कई किताबें पढ़ता है। उसे हर इंसान से सुकून की एक नई और अनोखी डेफिनेशन मिलती है। कोई उसे ध्यान यानी कि मेडिटेशन में सुकून ढूंढने को कहता है, तो कोई नेचर के बीच, तो कोई उसे बिल्कुल शांत पहाड़ों में लेकर जाता है, तो कोई शांति से बहती नदी के पास। पर जब हर जगह ढूंढने पर भी उसको सुकून नहीं मिलता, फिर वो थक हार के एक झरने के पास जाकर बैठ जाता है, जहां पे कई लोग बस सैर करने आते हैं। वहां अचानक से मौसम बिगड़ता है और आंधी, बिजली, तेज बारिश आने लग जाती है। सब इधर उधर भागते हैं, वो भी भागता है, लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो बस सब कुछ छोड़कर अपने घर, अपने उसी शोर शराबे से भरे शहर वापस लौट जाता है। उसके घर वाले पूछते, क्या हुआ, सुकून नहीं ढूंढ पाया क्या? वो जवाब देता है, हाँ ढूंढ लिया। उस आंधी, बारिश, इतने शोर के बीच जब सब भाग रहे थे, कोई अपने कपड़े बचा रहा था तो कोई अपना सामान, लेकिन उस सब के बीच मुझे दूर एक बच्चा नजर आया जो इतने शोर, इतनी बारिश में भागने की जगह उसमें खेलने में लगा था। उसे देखकर यह समझ आया कि असली सुकून शांत जगह पर नहीं, बल्कि शोर भरी दुनिया में शांत मन में है। फिर से सुनना, असली सुकून शांत जगह पर नहीं, बल्कि शोर भरी दुनिया में शांत मन में है। अब ये पूरी स्टोरी फिक्शनल थी, सिवाय दो मेन कैरेक्टर्स के, वो बच्चा और वो सुकून की तलाश में भटकता इंसान। वो जो इंसान है ना, वो है आज के आप, और वो बच्चा है आपका 10-15 साल पहले का वर्जन, जिसे पीस की टेक्निकल डेफिनेशन चाहे नहीं पता थी, पर पीस फील कैसे करना है वो अच्छे से जानता था। अगर 1 मिनट के लिए आप अपने बचपन को याद करो तो सोचो, उसमें भी तो कितना क्योस था। पल पल में पापा की डांट, घर वालों की रिस्ट्रिक्शंस, रोज किसी ना किसी टीचर का डर, स्कूल से घर, घर आकर होमवर्क, बेटर मार्क्स के लिए प्रेशर। लेकिन इस सब के बावजूद उस वक्त नींद में ना तो ओवर थिंकिंग होती थी, ना किसी तरह का स्ट्रेस या बर्डन। ऑब्वियसली उस वक्त पर हमारे ऊपर आज जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं थी, पर उस एज में हम इतने स्मार्ट, मैच्योर और लॉजिकल भी तो नहीं थे। अगर मैं प्रैक्टिकली कंपेयर भी करूं ना, तो आज बारिश आने पर अपना फोन, कपड़े, बीमारी के बारे में सोचकर हम कहीं छुप जाएंगे, और उस वक्त बिना कुछ सोचे उसमें खेलने लग जाते थे। अब जब कुछ मन का ना होने पर स्ट्रेस्ड और परेशान हो जाते हैं, उस वक्त कुछ ना मिलने पर और जिद्दी हो जाते थे कि अब तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। ऐसे आज हम सुकून के नाम पर पार्टी जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, वेकेशन के लिए पहाड़ों पे जा रहे हैं। उस वक्त वो सुकून हमें मम्मी की गोद में सर रखकर सोने में मिल जाता था। ये वही बात है कि जो चीज हमेशा से आपके पास ही थी, वो अब आप बाहर की दुनिया में हर जगह ढूंढते फिर रहे हो। इवन खुद बुद्धा ने कहा था, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। मतलब वो पीस, वो फील आज भी हमारे पास है, वो चैन की सांस आज भी हम ले सकते हैं, दुनिया के सारे क्योस के होते हुए भी। बस हमारे अंदर वो कहाँ है, कैसे बाहर निकलेगा, ये हमें पता नहीं है। और यही है हमारा आखिरी सवाल, कैसे वो इनर मेंटल पीस ढूंढे, हाउ टू फाइंड इनर मेंटल पीस। अब अगर इस सवाल के जवाब के लिए आप गूगल पर जाओ तो आपको कई तरीके, कई स्टेप्स, कई प्रैक्टिसेस मिलेंगी, जैसे कि मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइजिंग, ट्रैवलिंग। नो डाउट ये गलत नहीं है, पर मेरा पॉइंट ये है कि ये सब टूल्स हैं, ये सब रास्ते हैं पीस तक पहुंचने के, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के। तो पहले उस मंजिल को, उस डेस्टिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। वो मंजिल है कहाँ, वो मंजिल है क्या। जब मैं इस वीडियो को प्लान कर रहा था तो मैंने सोचा कि ये सवाल मैं उनसे ही पूछूं जिनके लिए वीडियो बना रहा हूं, मतलब लोगों से पूछूं। तो मैंने यही सवाल अपने टीम मेंबर से पूछा। तो मैंने सबसे पूछा कि ऐसा क्या होगा जो आपको इनर पीस देगा, और वो भी सिर्फ आज के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो शुरू में ना बहुत लोगों ने जो रिप्लाई किया वो पैसे की फॉर्म में किया, अगर पैसा आ जाए ना तो सुकून ही सुकून है। फिर मैंने उनको वही बताया कि हमने जो शुरू में डिस्कस किया था, पैसा इज नॉट इक्वल टू सुकून। तो मैंने क्वेश्चन और क्लियर किया कि अगर पैसे को इस सिचुएशन में साइड रख दिया जाए तो क्या है जो आपको सुकून देगा, इनर पीस देगा। तो मैंने जो आंसर एक्सपेक्ट किए थे ना, मुझे उससे भी सरप्राइजिंग आंसर मिले। किसी ने कहा कि मुझे सुकून मिलेगा फैमिली के साथ, अगर मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ है, अगर वो सब खुश हैं तो मुझे सुकून है। पॉइंट तो सही है, फैमिली की खुशी में किसको खुशी नहीं मिलती। एक जवाब मुझे मिला कि मुझे सबसे ज्यादा सुकून तब मिलेगा जब लाइफ में सब लोग मुझे प्यार करेंगे, चाहे वो मेरी फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, या कोई रैंडम इंसान हो। अगर कोई मेरे पास आता है, मुझे हंस के मिलता है, मुझे रिस्पेक्ट देता है, मुझे प्यार करता है, तो मुझे सुकून फील होता है। नो डाउट
किसको ये खुशी नहीं देगा? अब लिस्ट में और भी कई जवाब थे। किसी ने कहा कि मेरे दोस्त मेरे सुकून है, लाइफ के अप्स डाउन, जिंदगी की किसी प्रॉब्लम में अगर दोस्त साथ है तो मैं सुकून में रहूंगा। एक बड़ा अलग सा भी आंसर था कि अगर मुझे फ्री विल मिल जाए, मुझे किसी चीज के पीछे भागना ना पड़े, कहीं की जल्दी ना हो, बस मैं वो कर पाऊं जो मुझे पसंद है, उस तरह की जिंदगी में मुझे बहुत सुकून मिलेगा। ये भी सही है। अगर आप वो सब कर रहे हो जो आपको पसंद है तो आपको तो सुकून मिलेगा। किसी ने कहा अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो सुकून ही सुकून है। बिल्कुल सही है। और किसी ने कहा अगर मैं दूसरों के काम आ पाऊं, मैं चैरिटी करना चाहता हूं, मैं एनजीओ खोलना चाहता हूं, मुझे उसमें सुकून मिलेगा। वो भी सही है। पर इन सब सवालों के जवाब सुनने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सामने आया वो ये था कि पीस सबके लिए अलग अलग है, और अगर ऐसा है तो फिर हम सुकून पाने का कोई एक रास्ता कैसे ढूंढ सकते हैं? एक्चुअली में ना ऐसा है भी और नहीं भी। देखो, मैंने जितने भी लोगों से ये पूछा ना, और अभी आपने जितने भी ये जवाब सुने, उनमें सबके जवाब में एक चीज कॉमन थी। सबके दिमाग में ना कोई ऐसा बेंचमार्क, कोई टारगेट, कोई सिचुएशन जरूर थी जो उन्होंने फ्यूचर में सोच कर रखी थी कि अगर ऐसा हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा, अगर वो मिल जाए तो शांति होगी, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। और यहीं पे छुपा है वो सीक्रेट जो हम समझ नहीं पाते। एजे मस्टे का एक बहुत परफेक्ट कोट मुझे यहाँ पे याद आ गया, There is no way to peace, peace is the way. Even इसी वीडियो में मैंने एक श्लोक मेंशन किया था जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था। मेरा मन बहुत चंचल है, अशांत, ताकतवर और जिद्दी है, मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा। तो अब इसका जो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, यानी अध्याय 6 श्लोक 35 में, जिसका मतलब है हमारा मन चंचल तो है, मुश्किल तो है, पर लगातार प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और यही वो चीज है जिसमें हम गलती कर जाते हैं। पता नहीं हम में से कितने लोग अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं उस भीड़ में भागते हुए कि ऐसा हो जाए, यहां पहुंच जाओ, वो हो जाए, और आखिर में जो सबसे बड़ा रिग्रेट हाथ लगता है ना, वो ये है कि वक्त था, बस उसको सही से जी नहीं पाए। याद करो जब हम छोटे थे ना, तो बड़ों को देखते थे, अपने बड़े भैया को देखते थे और उसमें सुकून ढूंढते थे कि जिस दिन ऐसे कमा रहे होंगे ना, या ऐसे अपनी फ्री विल वाली लाइफ होगी, अपने पैरों पे खड़े होंगे, वो सुकून। आज अब वही तो, और आज हम बचपन के दिन याद करके बोलते हैं यार सुकून तो वहां था। तो ये तो आप जानते हो कि ना आप दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से हटा सकते हो, ना आप अपनी ब्रेन की बायोलॉजी को इतना इजीली ओवरकम कर सकते हो, और ना ही अपने थॉट्स को आने से रोक सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक चीज कर सकते हो, अपनी आंखों के सामने चलती चीजों में मौजूद रहना। यही होता है ना जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, और यही होता है जब हम किसी अपने पसंदीदा इंसान के साथ बैठे होते हैं, और यही सेम होता है जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें हमें बहुत मजा आ रहा होता है। उस वक्त हमें सुकून फील होता है, आराम फील होता है। क्या रीजन है? क्योंकि हम कंप्लीटली उस मूवमेंट में होते हैं। ना हम उस वक्त फ्यूचर के डर को लेके बैठे होते हैं, ना पास्ट की टेंशन को लेके बैठे होते हैं। देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। हो सकता है आप में से बहुत लोग इस पॉइंट को समझ गए हो यहाँ पे कि कहाँ है पीस, लेकिन अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हमेशा की तरह मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा। वो फ्रेमवर्क जब मैंने अपनी वर्कशॉप्स में लोगों को देना शुरू किया तो लोगों ने इमीडिएटली पीस फील करना शुरू करा, और बाद में मुझे बताते हैं कि इस फ्रेमवर्क के बाद वो उलझने की जगह सुलझते गए, सुकून को एक्सपीरियंस करते गए, उनकी नींद बेटर होती गई। तो आई एम श्योर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो पूरे दिल से तैयार हो इस चीज को समझने के लिए, फील करने के लिए, जानने के लिए। तो जैसे जैसे मैं करता हूँ, रेडी हो जाओ, अपने दोनों हाथ गर्दन पर रख के आपको मुंह के बल खड़े हो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फ्रेमवर्क जो है वो है CSEE। सिंपल है। S इज सरेंडर टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट को सरेंडर करना। एक इंटरेस्टिंग स्टडी है हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट मैथ्यू और डेनियल की। 2010 में उन्होंने एक रिसर्च करी जिसमें 2250 एडल्ट्स को रैंडमली थ्रू आउट द डे उनके फोन में पुश नोटिफिकेशन आते थे, सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ कि अभी इस मोमेंट में आप क्या कर रहे हो और क्या आप एक्चुअली उसी के बारे में सोच रहे हो। रिजल्ट 47% टाइम लोग अपने काम में नहीं बल्कि किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे, मतलब या तो पास्ट में थे या फ्यूचर में। और जिन लोगों का ये पैटर्न था माइंड वेंडरिंग का, दिमाग कहीं और है, वो सिग्निफिकेंटली कम खुश थे। मतलब वेंडरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड, भटकता हुआ दिमाग, दुखी दिमाग। पॉइंट इज प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहना मतलब सरेंडर करना, मतलब जब खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, उस वक्त फोन नहीं, रील नहीं, वो खाना। जब किसी से बात कर रहे हो सिर्फ सुनो, बात में आ जाओ। रिप्लाई प्लान कर रहे हो या ध्यान कहीं और जा रहा है या अपनी बात सोच रहे हो, नहीं, सिर्फ सुनो।
जब कोई काम कर रहे हो तो सिर्फ करो, रिजल्ट को, डर को टेम्पररी साइड रख के उस काम को डिवोट करना। ये वही चीज है जो वो बच्चा नेचुरली करता है, जिसको हमने उस कहानी में देखा था, बारिश में खेलना, बिना परवाह के, बिना फ्यूचर सोचे, बिना पास्ट सोचे। प्रेजेंट में होना ही एक लिविंग पीस है। ऑफ कोर्स अवेयरनेस, मेडिटेशन, ट्रेनिंग्स, ये सब आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन पर्पस क्या है, पंचायती कहाँ है? प्रेजेंट में रहना। अब ई पे आते हैं, एम्प्टी द प्रेशर। वो व्हाइट बियर वाला एक्सपेरिमेंट याद है? जितना सप्रेस करो उतना रिबाउंड होगा, उतना वो सफेद भालू ज्यादा नजर आएगा। तो सोल्यूशन रिप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। सोल्यूशन रिप्रेशन नहीं है, दबाना नहीं है, एक्सप्रेशन है, निकालना है, एम्प्टी करना है। एक रिसर्च थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में साइकोलॉजिस्ट जेम्स की। उन्होंने लोगों को सिर्फ 15-20 मिनट डेली अपने डीपेस्ट फीलिंग्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस के बारे में लिखने को बोला गया। चाहे वो ब्रेकअप हो, कोई करियर का फेलियर हो, या कोई भी पुराना इस तरह का प्रेशर जो माइंड में लेके चल रहे थे। सिर्फ 3 दिन के बाद ऑब्जर्व किया गया, उनका इम्यून फंक्शन बेटर होना शुरू हो गया, उनके स्ट्रेस मार्कर्स मतलब स्ट्रेस रिड्यूस होना लगा। ओवरऑल उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट नजर आई, सिर्फ जब उन्होंने रिलीज करना शुरू किया। हमने थॉट कंपाउंडिंग में समझा था कि कैसे हमारा सुकून डिस्टर्ब करता है, और यहीं पे इसका सोल्यूशन है कि जो भरा है ना अंदर, उसको बाहर निकालना होगा। अगर हम उसको सप्रेस करेंगे तो वो व्हाइट बियर बन जाता है, लेकिन जब उसको रिलीज करते हैं तो हम फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हैं। अगेन, अगर इस तरह की इमोशंस आप फील करते हो, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस आपके अंदर सप्रेस्ड हैं, तो कई तरीके हो सकते हैं उनको रिलीज करने के। जो तरीका मैं सजेस्ट करता हूं और अपनी वर्कशॉप में करवाता हूं, वो है लिखो। एक पेपर पकड़ो, खुद को जज करे बिना, जो उस चीज के रिलेटेड दिमाग में आ रहा है लिखो कि यार क्या है जो अंदर चल रहा है, क्या है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों मैं पीस फील नहीं करता। वो अनरिजॉल्व्ड कोई इमोशन है, कोई एक्सप्रेशन है, उसको लिखो। अब लिखने के बाद देखो कि ये रियल है या इमेजिन्ड है, ये सच है कि बस मेरा दिमाग कहानियां बना रहा है, कोई फियर है, कोई कुछ है। और एक और सवाल उसी वक्त खुद को पूछो, क्या मैं इस पर कुछ कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो क्या छोटा एक्शन है जो मुझे लेना है? रिलीज इट, मैं एक्शन लूंगा। और अगर नहीं कर सकता तो फिर सोच के भी क्या फायदा, इसको मुझे छोड़ना होगा, मुझे एम्प्टी करना होगा। और ई है एक्सपैंड द मीनिंग। सबसे बड़ा शिफ्ट है ये। याद है जब मैंने सवाल पूछा था अपने टीम मेंबर से, तो सबने जो पीस की डेफिनेशन थी ना, वो फ्यूचर में रखी थी, किसी चीज के मिलने पे, किसी इंसान के मिलने पे, किसी सिचुएशन पे। पर जो लोग एक्चुअली में सुकून में होते हैं ना, उनका एक अलग पैटर्न होता है। ये बहुत ही पावरफुल बुक है विक्टर फ्रैंकल की। नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स के ये सर्वाइवर थे और वर्ल्ड फेमस साइकेट्रिस्ट हैं। इन्होंने अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग, इसमें लिखा था, जो लोग सर्वाइव किए ना वो कैंप्स को, वो नहीं थे जिनके पास ज्यादा अच्छा फूड था या ज्यादा ताकत थी। वो थे जिनके पास एक रीजन था, एक मीनिंग था। तो एक्सपैंड योर मीनिंग का मतलब है कि अपनी डेली लाइफ में उन चीजों को आइडेंटिफाई करना जो अभी इस मोमेंट पे आपके लिए मैटर करती है। मैं यहाँ पे बड़े गोल्स की बात नहीं कर रहा, बड़े गोल्स में प्रॉब्लम नहीं है, रखो, होने चाहिए, खुद को रोज ग्रो करना चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए, पर सुकून इनसे लिंक नहीं करना चाहिए। सुकून हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस में है, सुकून हर दिन के लेसन्स में है, छोटी छोटी मोमेंट्स और मेमोरीज में भी है। जब मैं कह रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढना ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इवन वो चाय का कप अगर आप एंजॉय करते हो ना, जो सुबह किसी तरीके टाइम निकाल के आप पीते हो, क्या आप उस वक्त एक्चुअली में उस मोमेंट में होते हो? वो कोई इंसान जिससे आप रात को बात कर रहे हो, या आपका पार्टनर जिसके साथ आप वॉक करते हो, या अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हो, तब आप प्रेजेंट होते हो, उसके अंदर का मीनिंग ले रहे हो। वो काम जो आप करते हो, क्या आपको पता है आप क्यों कर रहे हो? उसका मीनिंग आपके पास है। जब आप जिंदगी काट नहीं रहे, ऐसा नहीं कि बस करे जा रहे हैं, एक्टिविटी हुए जा रही है, दिन निकले जा रहा है, पता नहीं चल रहा, तो लाइफ कट रही है। पर आप जिंदगी जीना शुरू कर देते हो जब उन्हीं कामों के साथ अपना मीनिंग जोड़ते हो। जो मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये चीज मुझे पसंद है, ये चाय मुझे पसंद है, ये फैमिली टाइम मुझे पसंद है। जब आप अपने रोज की छोटी छोटी चीजें, जो चीजें आपको पसंद है, जो चीजें आप कर रहे हो, उनके पीछे एक रीजन, एक मीनिंग है आपके पास, तो पीस के लिए आपको किसी कंडीशन की जरूरत नहीं रहती कि जब ये होगा तब पीस होगा। आप ऑलरेडी पीस को जी रहे हो। पीस आपके लिए डेस्टिनेशन नहीं है, पीस आपकी लाइफ का पार्ट है। देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। पीस इज द वे जब आप प्रेजेंट को सरेंडर कर रहे हो। पीस इज द वे जब अंदर जो भरा है उसको निकालते जा रहे हो। पीस इज द वे जब हर चीज जो कर रहे हो आपको पता है वो आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपके पास मीनिंग है। आई होप मेरी हर कोशिश की तरह ये कोशिश भी, ये वीडियो भी आपकी हेल्प करेगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मूव फॉरवर्ड होने के लिए। और अगर आप मैनिफेस्टेशन को समझना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हो, कैसे हम अपने थॉट्स को रियलिटी में बदल सकते हैं, कैसे अपने कंफ्यूजन्स को
क्लैरिटी में बदल सकते हैं, कैसे फियर को कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदल सकते हैं, तो आप मेरी बुक द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट Amazon पे जाके या फिर ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके खरीद सकते हो। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।